अनय साहित्य क्लासेस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। मैं अर्चना शुक्ला अपने यूट्यूब चैनल पे आप लोगों को हिंदी साहित्य और व्याकरण, जो कि आपकी परीक्षा के दृष्टिकोण से टीजीटी पीजीटी के लिए अत्यंत उपयोगी और महत्वपूर्ण है, जो कि आपके पाठ्यक्रम के हिसाब से पढ़ाया जाता है। तो आइए हम जो है आज तुलसीदास पर महत्वपूर्ण प्रश्न जो है आज उसे हम हल करते हैं। 10 प्रश्न है। इन 10 प्रश्नों में बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको आते भी हैं, बहुत से ऐसे प्रश्न हैं जो आपको नहीं आते हैं, तो उसी की चर्चा होगी आज यहाँ पर। देखिए, तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो तुलसीदास की जो भक्ति थी वो थी दास्य भाव की। किस भाव की थी? दास्य भाव। ये प्रश्न पूछा जा चुका है। तुलसीदास की भक्ति किस भाव की थी? तो तुलसीदास की भक्ति दास्य भाव की थी। अगला प्रश्न है, तुलसीदास का बचपन का नाम क्या था? तो इनका बचपन का नाम था राम बोला। क्या था? राम बोला इनका बचपन का नाम था तुलसीदास का। अगला है, तुलसीदास की पत्नी का नाम था, इनकी पत्नी दीनबंधु पाठक की पुत्री थी, जिनका नाम था रत्नावली। और रत्नावली के ही उपदेश से, रत्नावली के ही फटकारने से तुलसीदास के अंदर वैराग्य की भावना जागृत होती है, और आज उन्हीं फटकार से तुलसीदास आज अमर हो गए। तुलसीदास हो गए, और इन्होंने रामचरितमानस जैसे महाकाव्य की रचना की। तो रत्नावली का बहुत विशेष योगदान है इनके जीवन में, इसीलिए मैंने इनकी चर्चा की यहाँ पर। आगे है कवितावली, विनय पत्रिका, वैराग्य संदीपनी। ये किसकी रचना है? तो कवितावली, दोहावली, कृष्ण गीतावली, विनय पत्रिका, रामचरितमानस, वैराग्य संदीपनी, बहुत सारे ग्रंथ हैं जो कि हनुमान बाहु की। ये रचना किसकी है? तो ये रचना है तुलसीदास की। किसकी है? तुलसीदास की रचना है। आगे है प्रश्न, खेती ना किसान को, भिखारी को ना भीख बल। खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बल, वाणिज्य को वानिकन। तो इस प्रकार से यह प्रश्न जो है, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बल, यह किसकी रचना है? तो ये जो है, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बल, यह पंक्ति तुलसी के किस ग्रंथ में है? यह प्रश्न पूछा गया कि तुलसी के किस ग्रंथ में है? तो यह तुलसी के ग्रंथ कवितावली में है। किसमें है? ये कवितावली इनकी रचना है, उसमें जो है ये लिखा हुआ है, कहा गया है कि तुलसीदास पे कि इन्होंने लिखा है, खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बल, वाणिक को वाणिज्य, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग कहाँ जाए का कर, जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहने के कन सो कहाँ जाए का करी। जीविका विहीन लोग सिद्धमान सोच बस, कहे एक कन से कहाँ जाए का करी। खेती को भी खेती ना भी किसान को। ये बहुत प्रश्न महत्वपूर्ण है, इसलिए इसकी चर्चा हम बार बार गा के कर रहे हैं कि खेती ना किसान को, भिखारी को न भीख बल, वाणिज्य को वानिक को वाणिज्य, चाकर को चाकरी। जीविका विहीन लोग कहे सिद्धमान सोच बस, कहे एक न सो कहाँ जाई का करी। ये जो है तुलसीदास की रचना कवितावली में इसकी चर्चा है। ये प्रश्न महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है। आगे है, तुलसीदास के रामचरितमानस के 7 कांड को क्रम से लिखिए। ये 7 कांडों का क्रम भी पूछता है, 4-5 कांड दे देंगे उसमें क्रम व्यवस्थित करने के लिए। तो आइए इसको लिखते हैं।
बाल कांड, अयोध्या कांड, आरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड और उत्तर कांड। बाल, अयोध्या, अरण्य, किष्किंधा, सुंदर, लंका, उत्तर। तो बाल कांड, अयोध्या कांड, अरण्य कांड, किष्किंधा कांड, सुंदर कांड, लंका कांड, उत्तर कांड, यही तुलसीदास के रामचरितमानस के 7 कांड हैं। ठीक, आगे है, आचार्य शुक्ल ने तुलसीदास के कितने ग्रंथों को प्रमाणिक माना है? तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल और नागरिकचारिणी काशी ने तुलसीदास के 12 ग्रंथों को प्रमाणित माना। कितने ग्रंथों को? 12 ग्रंथों को इन्होंने प्रमाणित माना है। आगे प्रश्न है, कल कुटिल जीव निस्तार है तु वाल्मीकि तुलसी भय। कल कुटिल जीव निस्तार है तु वाल्मीकि तुलसी भय। इसको तुलसीदास को किसने कहा है? ये पूछा जा चुका है प्रश्न, पीजीटी 2016 में भी पूछा जा चुका है ये प्रश्न। तो यह कहा गया है तुलसीदास को, नाभादास ने कहा है कि कल कुटिल जीव विस्तार हेतु वाल्मीकि तुलसी भयो। यह जो है नाभादास ने कहा है तुलसी को। किसने कहा है? नाभादास ने कहा है। उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। किसने कहा तुलसीदास को? तो आचार्य हजारी प्रसाद, हजारी प्रसाद द्विवेदी, हजारी प्रसाद द्विवेदी ने किसको कहा है? तुलसीदास को कहा है कि उनका सारा काव्य समन्वय की विराट चेष्टा है। ये 10 प्रश्न तुलसीदास के ऊपर अत्यंत उपयोगी है। आप जब इस प्रश्न को पढ़ोगे, इस क्लास को देखोगे, उसके बाद तुलसीदास पर आए हुए पिछली परीक्षाओं में प्रश्न देखेंगे, आपको यह पढ़ने के बाद बहुत संतुष्टि महसूस होगी, लगेगा कि मैंने कुछ सही पढ़ा है, सार्थक पढ़ा है। तो ये 10 प्रश्न रहे हैं आपके सामने, बहुत उपयोगी, महत्वपूर्ण। आज की कक्षा में इतना ही, फिर आपसे हम मिलते हैं। धन्यवाद।